TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बानी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भर नमस्कार बा। आई अब इर्मिया मिस्र में बाणे। उनका इच्छा के विरोध में उनका के वहाँ ले जायल जाता और इर्मिया वहाँ पर अलग अलग राष्ट्र के खातिर भविष्यवाणी कर रहल बा। परमेश्वर उनका से कहताणे मिस्र में का होई। यहूदा राज में जवन लोग बच गइल रहले
उ लोग भी मिस्र में गइलन, काहे कि ओहनी लोग सोचत रहले कि वहाँ पर शांति बा बहुते। परमेश्वर कहताड़े हमरा किने तोहरा खातिर समाचार बा। यहूदा गलती कैले रहन, ओहनी लोग के परमेश्वर पर भरोसा करे के चाहत रहे मगर ना कैले, आज्ञा माने के चाहे के रहे मगर ना मन ले लोग। फिर भी इर्मिया बढ़िया भविष्य वाणी करत रहले। त एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो हमें देखी इर्मिया नबी की किताब 46 अध्याय के 20 पद से लेके 28 पद एह तरी से बता रहल बा। मिस्र में एगो सुघर बढ़िया ह, पर विनाशक डांस उत्तर दिशा से चलल आ रहल बा। ऊ आ रहल बने, उनका बीच भाड़ा के सिपाही पालल बाछा सबके समान बा, काहे कि ऊ भी मुंह मोड़ के एक साथ भाग खड़ा भइले। ऊ मोर्चा पर खड़ा ना रह सकले, काहे कि उनकर विपत्ति के दिन अर्थात उनका के दंड दिहल जाए के समय उनका पर आगुल बा। उनकर आवाज सांप के चले के ऐसन बा और शत्रु दल बल सहित चलल आ रहल बाणे। ऊ उनका किने भेड़ काटे वालन के समान कुदारी ले चलल आ रहल बाणे। यह परमेश्वर के ई बाणी ह कि चाहे उनकर बन कतनो घना होके ऊ ओकरा के काट डली हैं, काहे कि ऊ टिड्डी सब से भी अधिक बा। मिस्र के कन्या लज्जित क दिहल गोल बाड़ी सा और ओहनी लोग के उत्तर दिशा के लोगन के साथ सौंप दिहल गोल बा। इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर कहताड़े, देखा हम नोह के, आमोन, फिरौन तथा मिस्र के उनकर देवता सब और राजा सब, हाँ फिरौन के ओ सब के समेत जे उनका पर भरोसा रखलन दंड देवे पर बानी। हम उनका के उनका प्राण के खोजी अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनका कर्मचारी सब के हाथ में ख देब। एकरा पश्चात फिर भी ऊ प्राचीन काल के सामान फिर से बसावल जाई। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। 27 पद, पर हे हमार दास तू मत डरा, हे इसराइल भयभीत मत होखा। देख हम तोहरा के दूर देश से छोड़ा के ले आईब। तब याकूब लौट के चैन से और सुरक्षित रही हैं और केहू उनका के डरवावे ना पाई। 28 पद, यह परमेश्वर के ई बाणी ह। हे याकूब, हे हमार सेवक मत डरा, काहे कि हम तोहरा साथे बानी। यद्यपि हम वो सब राज के जौना में हम तोहनी लोग के खदर ले रही पूरा तरी से अंत ना करब। हम तोहनी लोग के ताड़ना उचित रूप से करब और कोनो तरी भी तोहनी लोग के दंड दिहला बिना ना छोड़ब। परमेश्वर कहताणे, हम ओहनी लोग के दंड देब, ओहनी लोग के अंत करब। 47 अध्याय में इर्मिया फलिस्तीनी देश के विरुद्ध भविष्यवाणी बा। 48 में मोआब के विरोध में भविष्यवाणी बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो हमें देखी इर्मिया 48 अध्याय के 47 पद ए तरी से बता रहल बा, फिर भी आखिरी दिन में हम मोआब के बंधुआई से लौटा ले आई। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। मोआब के दंड के वचन इहवे तक भइल। परमेश्वर फिर मोआब के बंधुआई में ले जाई हैं। आई अब देखल जाओ इर्मिया नबी की किताब 49 अध्याय के। हमने के ई देख के यानी कि देख ले बानी जा कि जौन लोग यहूदा में बच गइलन उ मिस्र जाके गलती कइले। उन्हीं लोग परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में गइलन। जौन लोग बचल रहले
ओहनी लोग के अपना देश में ही बसे रहे के चाहत रहे तथा अपना देश के बनावे के चाहत रहे, लेकिन ओहनी लोग मिस्र के चल गइलन। परमेश्वर जानत रहन कि अब नबूकदनेस्सर के दूसरा कदम मिस्र ही होई। ऊ ओहनी लोग पर आक्रमण करी हैं और ओहनी लोग के अपना देश में क दी हैं और ई लोग फिर बंधुआई में चल गइलन। उ लोग लड़ाई से दूर भागत रहले। ओहनी लोग सोचत रहले कि हमनी के ऐसना जगह पर जा रहल बानी जहाँ पर खाए खातिर बहुते मिली, वहाँ पर सुरक्षा होई और पेट भरी। जब हमनी के व्यवहार, कार्य और लक्ष्य परमेश्वर खातिर जिए खातिर ना होला, जब परमेश्वर के सच्चाई हमनी के अगुवाई ना करला, तो हमनी के बहुते ही निम्न स्तर पर आ जाई न जा, जना से शांति ना मिलेला। इतिहास से हम बहुते कुछ सीख न जा। इस अध्याय में आगे भी न्याय के बारे में यिर्मयाह के द्वारा कईल गईल भविष्यवाणी मिलेला, जौन की राष्ट्र इसराइल के चारों तरफ बसल रहे। पढ़ी हमरा संगे एकरा बारे में जानकारी खातिर यिर्मयाह नबी की किताब 49 अध्याय के 1 से 16 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। परमेश्वर यहोवा इस तरी से कहताड़े, का इसराइल के कोनो बेटा नहीं खे अथवा उनकर कोनो बारिश नहीं खे? तब काहे मलकान गाद पर अधिकार क लेले बा और उनकर लोग गाद के नगर में बस गइल बने। यह परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, देख ऐसा दिन आवे वाला बा कि हम अमोनी सब के वंशज सब के रब नगर के विरुद्ध युद्ध के खातिर तुरही के आवाज सुनाई और ऊ उजाड़ के ढेर बन जाई और ओहनी लोगन के नगर में आग लगा दिहल जाई। तब इसराइली उनका से अधिकार वापस ले ली हैं। जे ओहनी लोग से अधिकार छीन लेले बा, यह परमेश्वर के ई बाणी ह। हे देश बाने, हाय हाय कर, काहे कि ई नगर नाश हो गइल बा। हे रब, सब के बेटी रोवा लोग, अपना कमर में टाट बांधा और विलाप करा। शहर पनाह के भीतर इने ओने दौड़ा, काहे कि मलकाम अपना याजक सबके और अधिकारी सबके साथ बंधुआई में जइहन। हे भटके वाली बेटी, तू अपना तराई पर, हाँ अपन अति उपजाऊ तराई पर काहे फूलताड़ू? तू अपना तराई पर भरोसा कके कहताड़ू के हमरा विरुद्ध चढ़ाई करी। यह परमेश्वर के ई बाड़ी ह। देख, हम तोहरा विरुद्ध तोहरा चारों ओर से तोहरा पर आतंक ले आई और तोहनी लोग में से हर एगो कपार के बल खदेरल जाई और भगोड़ा के जमा करे वाला केहू ना होई। पर एकरा पश्चात हम अमोनी सब के बंधुआई से लौटा ले आई। यह परमेश्वर के ई बाड़ी ह। 7 पद, एदोम के बंधन में सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ई कहताड़े, का तेमान में बुद्धि अब ना रहल? का समझदार सबके भला समझदारी भुला गुल बिया? का ओहनी के बुद्धिमानी छिड़ हो गुल बिया? हे ददान के निवासी, भाग जा लोग, लौट जा और खाई सब में जा बसा, काहे कि जौना समय हम एसाव के दंड देव, ओकर घोर विपत्ति ओकरा पर डालब। यदि दाख बटोरे वाला तोहरा किने अइते त का ऊ कहीं कहीं कुछ छोड़ जैते? यदि चोर रात के अइते त का ऊ उतना ही ना चुरैते जतना ऊ चाहते? पर हम एसाव के नंगा क देले बानी, हम ओकरा छिपे के स्थान के प्रकट क देले बानी, जौना से कि ऊ
अपना आप के छिपा ना सकी। उनकर वंशज के उनकर पड़ोसी सब तथा संबंधी सब के साथ सर्वनाश कर दिहल गुल बा। अपना अनाथ सबके छोड़ जा, हम ओहनी के जिंदा रखब और तोहार मुसरुमात यानी कि विधवा हमरा पर भरोसा रखे। काहे कि यह परमेश्वर ए तरी से कहता है, देख जेकरा के कटोरा में से पिए के आदेश ना मिल रहे ओकरा जरूर से जरूर पिए के पड़ी। का तू ही हवा उ जवन की निर्दोष हर के छूट जाइ है? तू ना छुटबा पर तोहरा के जरूर पिए के पड़ी। यह परमेश्वर के ई है बाणी है। काहे कि हम आपन ही सौगंध खैले बानी कि बोसरा आतंक निंदा उजाड़ और सांप के विषय बन जाई और उनकर समस्त नगर सदा खातिर उजड़ जाई। 14 पद। हम यह परमेश्वर से एगो समाचार सुन ले बानी और जाति जाति में एगो संदेशवाहक भेजल गोइल की कहे इकट्ठा हो जा और ओकरा विरुद्ध युद्ध करे खातिर उठा। काहे कि देख हम तोहरा के जाति सब में छोट और मनुष्य में तुच्छ क दिले बानी। जहाँ तक तोहार आतंक के संबंध बा, तोहरा मन के अहंकार तोहरा के छल्ला बा। हे तू चट्टान के दरार सब में रहे वाला, जौन पहाड़ के ऊंचाई पर बसल बा, चाहे तू आपन खोता उकाब के समान ऊंचाई पर बनावा, हम तोहरा के वहां से नीचे उतार ले आई। यह परमेश्वर के ई बाणी है। एदोम के महान घमंड पाप न्याय के काबिल रहे और न्याय कोइल गोल पढ़ी। यही अध्याय के 17 से 20 पद एह तरी से बता रहा बा, एदोम भय के विषय बन जाई, जे केहू उनका निकट से होके निकली उ विस्मित रह जाई और उनका सब घाव पर थपरी बजाई हैं। यह परमेश्वर के इहे वाणी है। सदोम और अमोरा और ओकरा आस पास के नगर के उलट दिहल गोइला पर जौन दशा भइल रहे, ओइसे केहू रहे ना पाई और ना कोनो मनुष्य टीके पाई। देखा सिंह के समान कोनो यर्दन के घन जंगल में से सदा हरा भरा चरवाहा के विरुद्ध चढ़ जाइ हैं, पर क्षण भर में हमरा के वहां से भगा दे और अपना चुनल गोलन के ओह पर नियुक्त करब। काहे कि तोहरा तुल्य के बा, के हमरा पर केस करी, तथा ऐसन चरवाहा के बा जौन की हमरा सामने खड़ा रह सके। 20 पद। ऐसे यह परमेश्वर की ओह योजना के विषय में जे एदोम के विरुद्ध बनौले बने सुना और तेमान के निवासी सब के विरुद्ध उनकर ठहरावल उद्देश्य के विषय में भी उ निश्चय ही उन्हीं लोग के खदेर डली हैं और उ भेड़ बकरी सब के छोट छोट बाचा के भी ना छोड़ी हैं। निश्चय उ उनका कारण उनका चरवाहा के उजाड़ कर दी हैं। आगे हमनी के दमिश्क के भविष्यवाणी के बारे में पढ़ रहल बानी। यही अध्याय के 23 और 24 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। हम पढ़ रहल बानी। दमिश्क के विषय तयात और अरपद लज्जित कर दिहल गोइल बने, काहे कि उ बुरा समाचार सुन ले बने। उ हताश हो गइल बने। दमिश्क असहाय हो गइल बिया। उ भाग जाए खातिर मुंह फेर ले बा। थरथराहट ओकरा के दबोच ले ले बा। श्रोता मित्र भाई बहन, चिंता फैलल बिया जौना के शांत नहीं कइल जा सकत। व्यथा और जचा के ऐसन पीड़ा ओकरा के जकड़ ले बा। मित्र 49 अध्याय के 28 से 39 पद में केदार, हासोर और एलाम के बेटा के बारे में भविष्यवाणी है।
एलाम नाश हुई हैं, मगर आवे वाला दिन में बनावल जाई। आई अब हमनी के देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 50 से 51 अध्याय के। यहाँ पर भविष्यवाणी ओह राष्ट्र के विषय में बा जौन की ओ समय नंबर 1 पर रहे, जौन की संसार के बहुत ही शक्तिशाली देश रहे। ओकर भी न्याय हुई, नाश कल जाई। यिर्मयाह 50 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहा बा, बेबीलोन और कसदी सब के देश के विषय में यहोवा यिर्मयाह नबी के द्वारा ई वचन कहले, जाति सब में बतावा और सुनावा, घोषित करा और झंडा ऊंचा करा, एकरा के मत छिपावा, वरन कह बेबीलोन बंदी बना लिहल गइल बा, बेल के लज्जित क दिहल गइल बा, मरोदक के नष्ट क दिहल गइल बा, ओकर मूर्ति सब चूर चूर क दिहल गइल बिया। परमेश्वर कहताणे कि बाबुल के नाश होई। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, यह परमेश्वर के ई बाड़ी है कि ओ दिन में और ओ समय इसराइल के बेटा आई हैं, उ यहूदा के बेटा दोनों एक साथ आई हैं, उ रोवत आई हैं और उ यहोवा अपना परमेश्वर के खोजी हैं। मित्र, इसराइल जीवित रही हैं और इसराइल परमेश्वर के पास लौट गई हैं। परमेश्वर कहता है बाबुल के न्याय हुई। यही अध्याय के 9 से 42 पद बतावता ये तरी से, कहे कि देखो हम उत्तर से बड़ बड़ जाति सब के एक एक गो दल उभार ले आइल बानी कि उ बेबीलोन के विरुद्ध चढ़ाई करे और उ उनका विरुद्ध चढ़ाई करे और उ उनका विरुद्ध के पाती बांधे, वहां से उ बंधुआई में ले लिहल जाइ हैं। उनकर तीर एगो कुशल योद्धा के समान होई, जौन की व्यर्थ ना लौटी और कसदी लूटा जाई। जे ओकरा के लूटी उनका किन्ने पर्याप्त धन होई। यह परमेश्वर के ई बाड़ी है। 11 पद, तू जौन की खुश बड़ा, तू जौन की हर्षित बड़ा, तू जौन की हमरा भाग के लूटा तड़ा, तू बाछी के समान उछलत बड़ा और जवान घोड़ा के समान हिनहिना तड़ा। तोहर महतारी बहुते लज्जित होई, तोहरा जननी के अनादर कल जाई। देखा उ सब देश में तुच्छ होई और एगो जंगल सुखाल जमीन और मरुस्थल ठहरी। यह परमेश्वर के क्रोध के कारण उनमें केहू बसे न पाई। उ हरदम उजाड़ पड़ल रही। जे केहू बेबीलोन के पास से गुजरी उ विस्मित होई और उनकर सब घाव के देख के थपरी बजाई हैं। हे सब धनुषधारी, बेबीलोन के विरुद्ध चारों ओर से पाती बांधा, ओकरा पर तीर चलावा, अपना तीर के मत रख छोड़ा, काहे कि उ यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप कइले बाणे। चारों ओर से उनका विरुद्ध ललकारा, अपना हार मान लेले बाणे। उनकर खंभा गिर गइल बा, ओकर देवाल ढह गइल बा, काहे कि यहोवा परमेश्वर बदला ले ले बाणे। तू उनका से बदला ला, जैसे उ दूसरा के साथ कइले बाणे, ओसे ही तू भी उनका साथ करा। बेबीलोन में से बिया बोए वाला और फसल के समय कटाई करे वाला के नाश करा। उ अत्याचारी के तलवार के सामने से अपना लोगन के ओर मुड़ के अपना देश के भाग जाइ हैं। इसराइल एगो भटकल भुलाइल जैसन भेड़ हिया। सिंह सब ओहनी के भगा देले बाणे। पहले तो असुर के राजा ओकरा के खैले और आखिरी में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर उनकर हड्डी तुर डले। ऐसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ये तरी से कहता है, देखो हम जैसे असुर के राजा के दंड दिहनी, ओसे ही हम बेबीलोन के राजा तथा ओकरा देश के दंड देव और हम इसराइल के उनका चराई में लौटा ले आईब और उ कार्मेल और
बसान में चरई हैं और उनकर इच्छा ए प्रेम के पहाड़ी देश और गिलाद में तृप्त कल जाई। यह परमेश्वर के इहे बाणी ह। ओ दिन और ओ समय इसराइल के अधर्म के खोज करे पर भी ना मिली, काहे कि हम जेकरा के बचाए रखब ओकरा के हम क्षमा क देब। 21:46 में एकर बखान बा। जब हमनी के विस्तार से पढ़ब जा त मालूम हो जाई। आई अब देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 51 अध्याय के। ये अध्याय में भी भविष्यवाणी और परमेश्वर के न्याय बा। त आई हमनी के यही अध्याय के एक पद से लेके कुछ पद पर विचार करी जा। यह परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, देखो हम बेबीलोन और लेब कामय के निवासी सब के विरुद्ध एगो नाश करे वाली आत्मा उभरे पर बा और हम विदेशी सब के बेबीलोन में भेजब कि ऊ ओकरा के फाटक पर खड़ा क देब और उनका देश के निर्जन क देब। उनका विपत्ति के दिन ऊ चारों ओर से उनका विरुद्ध हो जाई हैं। धनुधारी अपन धनुष ना ताने और ना ही आपन झिलम पहन के उठे। उनका वचन के मत छोड़ा, उनका सब सेना के नाश करा और ऊ कसदी सबके देश में मुअल और उनका सड़क सब में छीदल गिरी हैं। काहे कि ना तो इसराइल ना यहूदा अपना परमेश्वर यहोवा के द्वारा त्यागल गुल बा। यद्यपि इसराइल के पवित्र के सामने उनकर देश पाप से भर गुल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।